पिछले कई सालों में मोदी सरकार ने मुसलमानों के ऊपर संख्या बल के आधार पर जबरन कई कानून थोपे हैं। उसी कड़ी में एक और कानून आया, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 से, और ये 2025 में ये बिल पास कर दिया गया दोनों सदनों से। और इसे मुसलमानों के लिए अच्छा बताया गया और कहा गया कि मोदी सरकार मुसलमानों की चिंता करती है, इसलिए ये बिल लाई। लेकिन जरा सोचिए कि जो मुसलमानों को आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत सरकार ही मुस्लिम मुक्त कर दी गई, वो सरकार, वो पार्टी मुसलमानों के लिए भला अच्छा कैसे सोच सकती है। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद कि मोदी की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मतलब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, मतलब कि भारत की जो सरकार अभी की है, वो मुस्लिम मुक्त है। ना तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो पहले मिलते आया मुसलमानों को, वो भी मुसलमानों के पास नहीं है। मोदी सरकार का जो कैबिनेट है वो मुस्लिम मुक्त है। ना तो मोदी सरकार के पास कोई मुस्लिम सांसद है, ना कोई मंत्री है, ना तो कोई मुस्लिम जो है महिला उनके पास है। फिर अभी मोदी सरकार मुसलमानों की कितनी चिंता करती है। क्या मुंह से तो दुआएं दिख रही है कि मोदी सरकार मुंह से मुसलमानों को दुआएं दे रही है, लेकिन अंदर में क्या है ये तो मोदी सरकार ही जानती है। खैर, आते हैं मुद्दा पे कि मोदी सरकार जो भी बिल लेकर के आती है तरह तरह के, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा हो, इससे भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट बैंक जो है वो तो खुश हो जाता है। लेकिन नीतीश नायडू, टीडीपी और तमाम जो एलजेपी आरएलडी जैसे पार्टियां हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ जाती है। यह मुसीबत देखने को मिली क्योंकि जेडीयू के अंदर लगातार इस बिल के जब जेडीयू ने समर्थन किया, आरएलडी ने समर्थन किया, उसके बाद इस्तीफे पे इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। पूरी लंबी लिस्ट है, अगर लिस्ट आपको पढ़ के बताए तो राजू नायर, एस मलिक, नदीम अख्तर, मोहम्मद तबरेज, दिलशाद रजा, कासिम अंसारी, फिरोज खान, ये 7 लिस्ट है जो बीजेपी, माफ कीजिएगा, जेडीयू के अब ऊपर ऊपर के पोस्ट पे जो है ये लोग बैठा करते थे। इन्होंने सबने इस्तीफा दे दिया। आरएलडी से भी खबर है कि सहजेब रिजवी जो कि प्रदेश महासचिव थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा की झड़ी लगातार जारी है और चिराग पासवान मीडिया से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत होने नहीं दिए, आगे बिल का फायदा आपको पता चलेगा। वही नीतीश की अगर बात कर ले तो नीतीश कुमार इस पूरे मामले पे आज भी मीडिया जब उनसे बातचीत की तो वो चुप्पी साधे रहे, ना तो बिल की तारीफ कर रहे हैं ना बिल की बुराई कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की पॉलिसी यहां पर अपना रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आगे माहौल क्या कुछ बनता है। लेकिन इतना तो साफ है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जल्द ही देशव्यापी एक आंदोलन जो है वो करने वाला है। वक्फ बिल पे नीतीश कुमार की चुप्पी उनकी चिंताओं को बताता है, जो लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं उसको। देखिए, इस बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड जो है वो मुस्लिम नेताओं की जो है बैठक बुलाई है और ये बैठक में चर्चा होगी कि बिल को लेकर और इस्तीफे को लेकर जो तमाम चीजें हो रही है उस पे जेडीयू का अगला कदम क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जेडीयू ने रखने का काम किया। वही अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो बिल, हालांकि मोदी सरकार की बिल दोनों सदनों से जो है पास हो गई, लेकिन राष्ट्रपति से पास होना बाकी है। उस बीच जो है एक बड़ी तादाद है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। देखिए, बड़ी तादाद में कौन कौन पार्टियां हैं, कौन कौन नेता हैं, जरा आपको बता दें। देखिए, एआईएम से असदुद्दीन ओवैसी वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये जो है गैर संवैधानिक बिल है, ये जो है थोपा गया बिल है। इसको जो है उन्होंने चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया। दूसरा देखिए, कांग्रेस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जावेद है जो कि एमपी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तीसरा देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और देखिए, तमिलनाडु में भी के सदन में जो है विधानसभा में जो केंद्र सरकार का बिल है उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। हमने वो खबर आपको बताई थी। हमने जो आपको कर्नाटक के अंदर बताया था जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां भी केंद्र की मोदी सरकार के बिल के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित हुआ। तो एमके स्टालिन वो भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी से बड़ी खबर अभी निकल के आ रही है कि अमानतुल्लाह खान वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये तमाम खबरें जो है निकल के आ रही। जरा हेडलाइंस आपको बताते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार को झटके पे झटका लगा है। और सबसे बड़े नेता, अभी ईद का समय था, ईद के वक्त भी नीतीश कुमार उन नेताओं के पास गए जिनमें गुलाम गौस थे, जिनमें गुलाम बलियावी थे। इन दो नेताओं का क्या बयान है। ये दो नेता जो है राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, फिलहाल एमएलसी हैं। इनके बारे में बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा, जरा देखिए। लोकसभा से वक्फ बिल पास होने के बाद जेडीयू में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के लोकसभा से पास होने के साथ ही सेकुलर और कम्युनल दोनों नंगे हुए हैं। बलियावी ने कहा इस पर समय
मुस्लिम इस समय मुस्लिम उबल रहे हैं। इदारे शरिया का प्रमुख होने के नाते मैंने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन इन सुझावों पर कोई पहल नहीं की गई। कागज कलम से लेकर सेकुलर दलों के नेताओं से मुलाकात तक हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन कल रात संसद में सबके सब नंगे हो गए। ये बात जो है गुलाम रसूल बलियावी कह रहे हैं। ईद का समय था, नीतीश गुलाम रसूल बलियावी के घर गए थे और मुलाकात किए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े नेता हैं जेडीयू के और इनका कद क्या होगा। देखिए गुलाम गौस क्या कह रहे हैं। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताया। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि इस अलोकतांत्रिक बिल को वापस भेज दे। जेडीयू के नेता राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं कि इस अलोकतांत्रिक बिल को वापस भेजे, स्वीकृति ना दे। ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। मतलब जेडीयू जो है 24 घंटे के अंदर यू टर्न यहां पे ले रही है। निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए, ये जेडीयू के नेता कह रहे हैं। और देखिए मुसलमानों की एक बड़ी बैठक जो है जेडीयू के अंदर होनी, और उस बैठक से जो चीज निकल के आएगी वो आपको आगे जानकारी देंगे। देखिए अभी आपको बताया कि जो तमाम नाम जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सबसे बड़े वकील जो इस वक्त के सबसे बड़े वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने क्या कहा, जो सब लोग कोर्ट के हैं तो उन्होंने क्या कहा जरा देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को चुनौती दी गई तो न्यायपालिका इसे असंवैधानिक कर सकता है। उन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया है और बिल को थोपा गया है। मतलब न्यायपालिका जो है ये वहां पे जो है जीत जो है वो हो सकती है, जो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उस बीच देखिए चिराग पासवान बार बार अपने पिता का हवाला दे रहे हैं कि हमारे साथ जो पिता की जिम्मेदारी है। देखिए ट्वीट आप देख सकते हैं, लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया और कह रहे हैं कि हम कभी भी जो है अहित नहीं कर सकते हैं मुसलमानों के साथ। उस बीच खबर यह भी आ रही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति के साथ मिलने का जो है समय मांगा कि आप हमें समय दें ताकि वो बिल को लेकर, बिल पास होने से, राष्ट्रपति के यहाँ से पास होने से पहले ही बिल जो है कानून में बदल जाए, उससे पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा और मुसलमानों से अपील किया है कि धैर्य बनाए रखें, इंतजार करें, हम एक बड़े आंदोलन के लिए आह्वान करने वाले हैं और हमारे अपील के बाद आप सब लोग जो है विरोध पर उस पर हामी करें और जो है सड़क पे उतर के प्रदर्शन करें। ये बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कही। जरा हेडलाइंस आपको बता देते हैं क्या क्या हेडलाइंस चल रही है और उसके बाद बताते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ जो है वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। अब तक जो है इसको लेकर कोई चर्चा नहीं की, हम आपसे उसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दाखिल की याचिका, पहला हेडलाइंस। दूसरा देखिए, वक्फ बिल पर अब आरएलडी में खलबली, प्रदेश महासचिव ने दिया इस्तीफा। नीतीश की पार्टी के बाद अब वक्फ को लेकर आरएलडी में खलबली। देखिए चौथा देखिए, 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ा काम, मुख्यमंत्री ने भरोसा तोड़ा, डिप्टी सीएम बोले कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास, एमके स्टालिन ने विरोध किया। ये तमाम चीजें चल रही है कि एमके स्टालिन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और तमाम बातें जो है यहाँ पे हेडलाइंस के तौर पे उभर कर निकल रही है। अब जरा सीधे चले आते हैं कि कौन सा वो जो झूठ है जो वक्फ बोर्ड को लेकर के फैलाया जा रहा है। देखिए आपके अंदर भी ये चर्चा कहीं ना कहीं घूमते हुए आई होगी कि वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जो कि तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। सबसे बड़ा झूठ भारत के अंदर अगर कुछ फैल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर तो यही झूठ है कि 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। ये तो सत्य है, लेकिन क्या ये तीसरी सबसे बड़ी तादाद जो है वक्फ बोर्ड के पास है? मतलब क्या कहा जाता है कि रेलवे के से ज्यादा के बाद और इंडियन आर्मी के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये बात तो सरासर झूठ है। ये जो है वो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो बहुसंख्यक है यहाँ को, उनके अंदर जो है अलग भावना जो है उत्पन्न कर देना, उनके अंदर असंतोष की भावना व्यक्त कर देना, इसको लेकर के ये जो है गलत अफवाह जो है वक्फ बोर्ड को लेकर चलाई जाती रही, उड़ाई जाती रही, ताकि जो है सरकार को जो है सिंपैथी जो है बहुसंख्यकों का मिलता रहे कि ये कानून सही ला रही है, सरकार सही नकेल कस रही है, जबकि हकीकत जो है वो परे है। हकीकत यहाँ पर कुछ और है। देखिए जिस तरीके से मुसलमानों के लिए वक्फ जो है पूरे ऑल इंडिया में एक वक्फ बोर्ड है जिसके अलग अलग जो ऑफिस है, हर स्टेट में उसके ऑफिस है, उसी तरीके से देखिए सिखों के लिए सिख गुरुद्वारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जहां सिखों के तमाम जो धार्मिक गुरुद्वारे हैं और तमाम चीजें हैं उसकी देखरेख उसके अंदर होती है। उसी तरीके से जो हिंदू धर्म के जो तमाम मोनूमेंट्स हैं, जो तमाम जो वो मंदिरें हैं, उनके देखभाल के लिए जो है वो तमिलनाडु में की अगर बात करें, ये अलग स्टेट है, तो तमिलनाडु हिंदू रिलीजन चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट है,
तो ये तमिलनाडु के अंदर है। दूसरे राज्य देख लीजिए, आंध्र प्रदेश हिंदू रिलीजन चैरिटेबल इंडोर्समेंट एक्ट है, तो दूसरे राज्य में अलग नाम से है। तीसरे राज्य में तेलंगाना हिंदू रिलीजन चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर ओडिशा हिंदू रिलीजिबल चैरिटेबल ट्रस्ट है, फिर बिहार हिंदू रिलीजन चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो गवर्नमेंट जो है स्टेट बाय स्टेट जो है ये तमाम जो हिंदुओं के जो मंदिर है उसके देख रखाव के लिए उसका बोर्ड जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से है। जिस तरह मुसलमानों का एक साथ है ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड, लेकिन हिंदुओं का ऐसा नहीं है। हिंदुओं का अलग अलग जो है वो स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो बोर्ड बना के रखी है। और बोर्ड के अलावा भी जो अलग अलग बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे तिरुपति मंदिर हो गया, अयोध्या मंदिर हो गया, इनके भी पर्सनल अलग अलग बोर्ड है और उस बोर्ड के अंदर उनके तमाम अलग अलग जमीनों का जो है वो वहां पे जत्था और तमाम चीजें मौजूद है। तो वक्फ बोर्ड को लेकर अफवाहें ये उड़ाई जाती रही कि वक्फ तीसरा सबसे अमीर, तीसरा सबसे ज्यादा जमीन रखने वाला बोर्ड है, ये सरासर झूठ है। क्योंकि अगर हम बात कर ले तमिलनाडु हिंदू रिलीजन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट, तो इसके तहत जो है 4,78,000 जो है एकड़ लैंड जो है वो तमिलनाडु हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एक्ट के पास है। मतलब क्या कहा जाता है कि 9.5 लाख जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है ऑल इंडिया में, लेकिन सिर्फ मात्र एक ही स्टेट में जो है 4,78,000 लैंड जो है वो तमिलनाडु हिंदू रिलीजन चैरिटेबल एक्ट के पास है। फिर देख लीजिए आंध्र प्रदेश के पास 4,65,000 जो है एकड़ जमीन है। फिर उसके बाद आ जाइए तेलंगाना में, वहां 87,000 जमीन है। तो महज 3-4 स्टेट ही अगर आप मिला दें तो वक्फ बोर्ड की जमीन से ज्यादा जमीन जो है हिंदुओं के पास है। उनके पास ज्यादा मंदिरें हैं, उनके पास मंदिरों की जमीन सबसे ज्यादा है। सिर्फ 4 राज्य मिला दे, अगर भारत के सभी राज्य को मिला दे तो वक्फ बोर्ड से दुगनी तुगनी जो है जमीनें और चीजें जो है वो हिंदुओं के पास है। लेकिन ये गुमराह करने के लिए, ये बहुसंख्यकों के अंदर जो है असमंजस की स्थिति और असंतोष की भावना पैदा करने के लिए, ताकि इस तरह की भावना पैदा होगी तो हमें जो है जो भी बिल हम लेकर के आएंगे उसका जो है उनको बहुसंख्यकों का समर्थन मिलेगा। तो ये चीज जो है अफवाह जो है फैलाई और उड़ाई जा रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, जो सरासर गलत है यहाँ पे। तो फिलहाल खबर में इतना ही, वीडियो तो मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।